सो हेलो डियर क्यूटीज़। तो मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ, तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। लास्ट में बताऊँगी कि मैंने वो इंटीमेसी वाला सीन क्यों कैंसिल किया। सो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो ज़ोया होती है वो बता देती कि हाँ सिया है इसी कॉलेज में, एंड इतना कहकर वो जाने लगती है, आई मीन चली जाती है, क्योंकि जो काशवी होती है वो भी उसे नहीं रोकती कि मतलब रुक जाओ। वो तो जानती थी तुम मेरा कॉलेज छोड़ नहीं देंगी। अरे वो छोड़ने ही नहीं देगी, मेरी काशवी है ना, वो छोड़ नहीं देगी। तो वो रिलैक्स हो गई थी बिल्कुल कि रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है। सो वो भी ज़ोया को जाने देती है, और ज़ोया होती है वो निकल जाती है सीधे हॉस्टल की तरफ, मतलब क्लासरूम से निकल जाती है सीधे हॉस्टल की तरफ। इधर जो आता है अपनी आरवी के सीन पे, इधर जो आरवी थी वो तो कार में बेहोश हो चुकी थी, एंड आई मीन उसको होश नहीं था, आई मीन वो। सो जो कीर्ति होती है वो घर जब पहुंच जाती है तो अकेले तो आरवी को उठा नहीं पाएगी। सो वो जो होती है वो कार से उतरती है एंड सीधे जाती है घर के अंदर। एंड वहाँ पे जो मेड होती है, वहाँ पे जो काम कर रही होती है, वो कहती है कि आंटी मेरी हेल्प करो चल के आरवी को कार से बाहर निकालने में। इधर जो वो मेड होती है उसे तो लगता है कि डेली का हो चुका था। सो वो भी आती है और कीर्ति की हेल्प करती है आरवी को कार से निकालने में, एंड ये दोनों लोग चले जाते हैं रूम की तरफ। कीर्ति है जो वो आरवी को बेड पे लिटा देती है जाके, एंड ब्लैंकेट से कवर कर देती है, एंड वो एक बाउल लाती है और उसमें पानी लाती है, टॉवल होता है उसके हाथ में। सो वो होती है वो आरवी के फेस हैंड और शूज़ को रिमूव करती है, एंड उसको ना पोंछती है पूरी बॉडी को। आई मीन पूरी बॉडी को नहीं, सिर्फ हाथ पैर को जितने एरिया को तो का था वो उसको पोंछती है। एंड जो थोड़े आधे एक घंटे बाद जो होता है वो पता नहीं आरवी को क्या होता है, उसको अचानक से उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आई मीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर सो वो जो बेड पे होती है अचानक से उठ के बैठ जाती है, एंड उससे बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे कीर्ति देखती है कि आरवी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो उठती है एंड जो आरवी की बैक होती है उसे रब करने लगती है। एंड इतने में जो आरवी होती है वो बेड से जल्दी जल्दी उठती है एंड जाती है वॉशरूम के वॉश बेसिन में, एंड उसे होती वॉमिटिंग हो रही थी, बट ये नॉर्मल वॉमिटिंग नहीं थी, उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी, एंड जैसे ही उसे ब्लड की वॉमिटिंग होती है वो अपने सिर पे बहुत तेज़ से मतलब दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। उसे बहुत तेज़ हेडेक होता है, बहुत तेज़ हेडेक होता है उसको। और इतने में जो कीर्ति है वो थोड़ा-सा डर जाती है, एंड वो सीधे काशवी को फ़ोन कर देती है। जो काशवी होती है वो भी घर पहुँचने वाली थी। जस्ट 5 मिनट बाद घर पहुँचने वाली थी, वो रास्ते में थी। जैसे कि उसका फ़ोन रिंग होता है, वो जो काशवी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है एंड कहती है क्या है? जो कीर्ति होती है वो कहती है कि अ, काशवी आज मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है एंड उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है। तो जो काशवी होती है वो कहती है दो मेरे को उसे जल्दी-जल्दी बेड पे लिटाओ चल के। इधर जो काशवी होती आई मीन कीर्ति होती है वो वॉमिटिंग आई मीन आरवी होती है वो वॉमिटिंग करना बंद हो जा कर देती है, एंड वो गिरने वाली इधर जो कीर्ति होती है वो उसे पकड़ती है, एंड वो कैसे भी करके आरवी को बेड पे लिटा देती है जाके। एंड इधर जो कि वो काशवी होती है वो डॉक्टर को फ़ोन करती है, इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अभी आ रहे हैं। और इतना कहकर जो काशवी होती है वो भी अपनी कार से घर की ओर जाने लगती है, और इधर थोड़े टाइम बाद जो डॉक्टर होता है वो भी पहुंच जाता है। जो काशवी होती है वो आरवी के रूम में बैठी हुई थी उनके और उसके मतलब सिर को सहला रही होती है और बहुत प्यार से। तो जो डॉक्टर होता है वो पहुंचता है एंड आरवी को चेक करता है एंड उसके ब्लड सैंपल्स लेता है और कहता है कि वो तो जान गया कि आर्मी ने ड्रग्स को बहुत ज़्यादा ले लिया था, इस आज उसका ओवरडोज़ हो गया था, क्योंकि ये इनका डेली का चलता है। सो डेली का नहीं, आई मीन कभी-कभी ओवरडोज़ हो जाता है। जब ये कीर्ति उसके साथ जाती थी, तब उसका ओवरडोज़ हो जाता था, क्योंकि ये खुद अपना एक इंजेक्शन कट की वो लिक्विड होता था, वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती थी, खुद के मज़े के लिए। तो वो इसीलिए आज उसका थोड़ा-सा ओवरडोज़ हो गया था, सो उसको ब्लड की वॉमिटिंग हुई थी। कैंसर नहीं होने दूँगी मैं अपनी आरवी को।
तो तुम लोग चिंता मत करना, क्या है, कोई आरवी को कोई खतरनाक बीमारी ना दे दूँ मैं ना, मेरी आरवी को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये होती है ना, डॉक्टर वो उसके ब्लड सैंपल्स लेती है और काशवी को बाहर बुलाती है। जो काशवी होती है वो भी डॉक्टर के साथ बाहर जाती है एंड कहती है कि जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि काशवी थोड़ा ध्यान रखो इसका, एंड इसके ड्रग्स तुम कंट्रोल में क्यों नहीं कर पा रही हो? कहा था ना, इसे ड्रग्स नहीं मिलनी चाहिए। अल्कोहल तक तो ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट ड्रग्स और इतनी ज़्यादा ले रही है आजकल, इसका थोड़ा ध्यान रखो। तो जो काशवी होती है अ, वो तो मतलब कहती है कि हाँ, मैं कंट्रोल करने में, बट उसे एक बात की खुशी भी कि सिया आ गई है तो अब तो ड्रग्स ऑलरेडी कंट्रोल में हो ही जाएँगे। सो वो उसके फेस पे थोड़ी-सी खुशी भी थी। और इधर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि थोड़ा ध्यान रखना अगली बार से ऐसा ना हो पाए और कैसे भी करके इसको ड्रग्स ना मिलने पाए। जो तुम लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर इसने की मतलब किसने भी आरोही को किया, उसका काम भी तमाम कर दो तुम। जो काशी होती है अपना सिर में हाँ 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 में सिर हिलाती है एंड डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाती है। ये लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और जो डॉक्टर है वो चली जाती है। जो काशवी है वो आरवी के रूम में आती है और देखती है कि कीर्ति उसके पास बैठी है। एंड जो काशवी होती है वो कहती है कि तुमने कुछ फिर से किया है। तो जो कीर्ति होती है वो कहती है मतलब इधर वो जो क्या नाम था, हाँ, काशवी, वो कहती है तुमने फिर से कुछ किया है। इधर जो कीर्ति होती है मतलब क्या मैंने किया है। इधर जो वो मेड होती है वो काश में कुछ इशारे करती है, आई मीन मतलब कीर्ति ना देख पाए वो कुछ इशारे ऐसे करती है। जो काशी होती है वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। और इधर जो काशी होती है वो कहती है कि ध्यान रखो अभी मैं आ रही हूँ। इधर जो काशी होती है वो उसी मेड के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर वो मेड कहती है मैम वो हर बार ऐसा होता है कि जब भी कीर्ति मैम के साथ आरवी मैम आती है वो हमेशा बेहोश ही आती है। एंड इधर जो काशी होती है वो कुछ कहती नहीं मेरे से एंड कहती कि तुम काम करो जाके। इधर मतलब गुस्से में नहीं बोला था कि तुम अपना काम करो जाके, बस ऐसा कहती है। और जो वो होती है काशी वो सीधे चली जाती है आरवी के रूम में जहाँ पे कीर्ति बैठी हुई थी। एंड वो उसको खड़ा करती है एंड कहती कि मैं सोच रही थी कि कल से तुम्हें हॉस्टल में शिफ्ट कर दूँ, तुम इस घर में नहीं रहोगी। तो जो कीर्ति होती है वो कहती व्हाट, क्या कह रही हो तुम, मैं यहीं रहती हूँ ना तो मैं इसी घर में रहूँगी। तो जो काशी होती है वो कहती कि नहीं, तुम हॉस्टल में रहोगी कल से, समझ में आई। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि मैं नानू को बता दूंगी कि तुम मुझे घर से निकाल रही हो। इधर जो जैसे फिर से आई मीन जैसे काशी नानू कहती आई मीन जैसे कीर्ति ने नानू कहा कि तुम नानू को बता दूंगी तुम मुझे घर से निकाली हो। इधर वो जो काशी होती है वो कहती है कि ये नानू का घर नहीं है, समझ में आया, ये मेरी मम्मा ने बनवाया है मेरी और आरवी के लिए, समझ में आई है। तुम नानू का नाम मत लेना अगली बार से, वो मेरा क्या उखाड़ लेंगे। ये वैसे भी मेरी प्रॉपर्टी है मुंबई की सारी, समझ में आई है। स्कूल कॉलेजेस एंड सब मेरे हैं जितने भी हैं, उसमें नानू का कुछ नहीं है। नानू का था जो वो मसूरी में है, समझ में आई तुम्हारी बात। कल से तुम अब तो हॉस्टल में ही रहोगी, तुम्हें घर में रहने का अब कुछ नहीं है, समझ में आई। और कहती है कि जाओ इस कमरे से जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकल लो, आंखों के सामने रहना मत मेरी। तो जो कीर्ति होती है वो काशवी की आंखों में देखती है, साफ गुस्सा दिख रहा था उसे। एंड जो कीर्ति होती है वो वहाँ से निकल जाती है एंड जो काशवी होती है वो जाती है सीधे आरवी के पास बैठ जाती है बेड के पास। और उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने ब्लेज़र पहना हुआ था आरवी ने वो उसको निकालती है एंड जो उसका सिर था उसे अच्छे से रब करने लगती है। वो पूरी रात आरवी के पास ऐसे ही बैठी रहती है। काशवी होती है वो पूरी रात आरवी के पास ऐसे ही बैठी होती है। इधर जो थोड़े समय पहले चलता इधर वो ज़ोया होती वो भी हॉस्टल के रूम में पहुंचने वाली थी एंड उसके दिमाग में चल रहा था कि उसे कहीं न कहीं लगता था कि एडमिशन ज़ोया कैंसल नहीं होने देगी। एक तो उसे सच भी पता चल गया कि ऋषभ उसका भाई है, इतने सालों से जो उनके बीच चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। और दूसरा रीज़न है सिया। सिया भी ठीक हो गई एंड सिया ना आरवी जाने देगी और ना काशवी जाने देगी। वो अच्छे से जानती थी कि अब उसका इस कॉलेज से एडमिशन कैंसल नहीं होगा।
तो इधर जो ज़ोया होती है वो इसी टेंशन में रूम में जाती है, इधर जो ऋषभ होता है वो ज़ोया को देखता है एंड कहता है कि कहाँ थी तुम इतनी देर से, एंड अचानक से पीछे से गायब हो गई। इधर जो ज़ोया होती है वो ऋषभ की तरफ देखती है एक बार और कहती कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था सो मैं चली गई। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कौन सा काम। जो ज़ोया होती है वो कहती है अरे अब तुम्हें बताना ज़रूरी है, पर्सनल होते हैं कुछ काम। ये जो ऋषभ होता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है एंड कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम सिया को दवाई दो। इधर जो ज़ोया होती है वो एक बार सिया की तरफ देखती है जो फ़ोन में बिज़ी थी गेम खेलने में, वो थोड़ा सा बिज़ी थी। एंड जो ज़ोया होती है वो दवाइयाँ उठाती है थोड़ी सी, मतलब वो ऋषभ को नहीं बताती कि कितने एमएल में देनी है और कितने टाइम देनी है, कौन सी सुबह की है एंड कौन सी शाम की हो, ये सब सारी चीज़ें ज़ोया को पता थी। सो जो वो आई मीन ज़ोया होती है वो दवाइयाँ उठाती है एंड जाती है सिया के पास और उसका पहले बात तो फ़ोन लेती है। जैसे ही सिया का फ़ोन लेती है जो सिया का ध्यान है वो ज़ोया पे जाता है एंड कहती है कि तुम कब आई। इधर जो वो ज़ोया होती है वो कहती है मैडम थोड़ा फ़ोन कम देखा करो, एंड जब आप फ़ोन देख रही थी तब हम आए थे। जो सिया है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि मैं बोर हो रही थी। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि बोर हो रही थी तो पढ़ाई करनी चाहिए थी ना। तो जो सिया होती है वो पढ़ाई के नाम से अपना मुँह बना लेती है एंड जो ज़ोया होती है वो कहती है अच्छा मुँह मत बनाओ देवी जी, चलो दवाई खा लो एंड फिर सो जाना क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थकी होगी ना आज ट्रैवल करके। तो जो सिया होती है वो कहती है कि तुम भी तो थक गई होगी ना ट्रैवल करके। तो जो ये दोनों लोग फिर ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि अब मैं जाऊँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है जाके अपने हॉस्टल में। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ एंड हो सके तो कल अभी आना। तो इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि हाँ कल थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं कॉलेज में ख़त्म करके तुम लोग के पास आऊँगा। तो जो ऋषभ होता है वो उठता है वहाँ से एंड वो अपने जाने एंड वहाँ से चला जाता है। जो जो सिया और ज़ोया होता है वो भी खाना खा के तो आए थे, अब उन्हें खाना नहीं है। सो जो ज़ोया और सिया होते हैं वो भी जो ज़ोया होती है वो दवाई दे देती है एंड ये लोग अब बुक्स पढ़ रहे थे। ज़ोया होती है वो सिया को भी एक बुक्स पढ़ आई मीन एक बुक देती है एंड खुद भी एक बुक पकड़ती है एंड ये लोग ना लेटे लेटे दोनों लोग पढ़ रहे होते हैं मेरी तरह। आई मीन वो लोग पढ़ रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाती है, दोनों लोग सो जाते हैं लाइट ऑफ करके। अ, तो सीधे चलते हैं मॉर्निंग के सीन पे। तो जो आरवी है वो उसको थोड़ा सा होश आ रहा था, बस उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये जो काशवी है वो उसे फ़ील होता है कि आरवी मतलब जग गई है, तो वो बेड की टेक में आरवी के पास ही बैठी हुई थी। तो वो कहती है कि तुम उठ गई। तो जो आरवी होती है अपना सिर पकड़ते हुए हाँ में सिर हिलाती है एंड जो काशवी होती है वो कहती है थोड़ी आराम से उठना, थोड़ी आराम से। एंड जो काशवी होती है वो बेड से उतरती है, जो आरवी को पकड़ती है एंड कहती है चलो फ्रेश हो जाओ चल के, अभी हमें स्कूल चल हमें कॉलेज चलना है। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना। तो जो काशवी होती है वो कहती है कैसे कॉलेज नहीं चलना। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम इतनी जिद कर क्यों कर रही हो, वैसे भी कौन सा कॉलेज हम लोगों को पढ़ने जाना होता है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि यार जाओ जल्दी पहले फ्रेश हो के आओ, फिर मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। इधर जो आरवी होती है वो उस पास ही का ड्रॉवर खोलती है और उसमें सिगरेट के पैकेट्स पड़े हुए थे, सो उसमें से एक सिगरेट निकालती है एंड उसे जलाती है एंड वो पीने लगती है। तो जो अ, काशी होती है वो जैसे ही सीन देखती है वो आरवी के मुंह से वो सिगरेट छीनती है एंड कहती है कि स्टॉप इट आरवी, अब तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाके एंड आज आज पी से आज आज कुछ नहीं करना, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। और इतना जो आरवी सुनती है कि सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, वो कहती है कैसे सरप्राइज़। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि जाओ पहले तुम फ्रेश होके आओ। इधर जो आरवी होती है वो जो सिगरेट काशवी ने छीनी होती है वो फिर से लेती है एंड कहती है कि अभी थोड़ी देर रुको, बस थोड़ी देर। इधर जो अगेन फिर से जो काशवी होती है वो उसके हाथ से सिगरेट छीनती है एंड वो उसे विंडो के बाहर ही फेंक देती है, लेती है सीधे विंडो से बाहर फेंक देती है, कहती है कि बस। और वो आरवी का हाथ पकड़ती है एंड उसे बाथरूम में कह दो कि एक
धक्का जैसा नहीं होता है, धक्का नहीं है, आई मीन वो छोड़ देती है जाके वॉशरूम में, एंड उसके जो कपड़े होते हैं वो जल्दी जल्दी कबर्ड से निकालती है, एंड वो भी उसी हाथ में पकड़ा देती है एंड कहती कि आज अगर तुमने कुछ भी ड्रंक किया, अल्कोहल, ड्रग्स या सिगरेट कुछ भी, आज तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। ये तो जो आरवी होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है, बिकॉज उसे नहीं पता कि सिया और जोया दोनों उसी के कॉलेज में हैं। इधर जो आरवी होती है वो एक नज़र काशवी की तरफ देखती है एंड फिर वो अपना फ्रेश होने चली जाती है। इधर जो काशवी भी होती है वो भी जाती है सीधे अपने रूम में, क्योंकि वो बहुत थक गई थी, एंड वो भी जाती होती है, फ्रेश होती है जाके, एंड थोड़ी देर बाद ये दोनों लोग फ्रेश हो चुके थे। इधर जो काशवी तैयार होके आ गई थी, बट इधर जो आरवी थी वो तैयार अभी नहीं हुई थी। तो जो काशवी होती है वो उसे थोड़ा-सा मतलब उसका ब्लेज़र को सही करती है, थोड़ा शर्ट-वर्ट सही करती है उसका, और अच्छा-अच्छा करती है उसे। मतलब अच्छा दिखाना था ना मम्मी, आई मीन अब वो करने के लिए मेरे से, आई मीन 4 साल बाद जो उसकी, आई मीन 2 साल बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड आएगी उसके सामने हीरो तो बनना है मुझे। हाँ, तो वो इस तरह से आरवी को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। इतने सालों में आरवी को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन नहीं हुई थी वो। बस सस्ते नशे, सस्ते नशे, सस्ते नशे। सो जो काशी होती है वो बहुत अच्छे से तैयार करती है अ, हमारी अरवी को, और इतने में होता है जो अरवी होती कहती कि कैसा सरप्राइज़ बताओगी तो? ये तो जो वो क्या नाम है उसका? काशवी होती है, वो कहती कि सरप्राइज़ बताया जाता होता तो सरप्राइज़ क्यों कहते? चुपचाप चलो, और आज आज ड्रिंक नहीं करनी। तो जो आरवी होती है उसके पॉकेट में एक सिगरेट का पैकेट पड़ा होता है एंड वो उसको पकड़ती है, और जो काशी होती है वो नोटिस कर लेती है कि नहीं इसके अभी वो पैकेट, आई मीन पॉकेट में इसके सिगरेट है। इधर जो आरवी होती है, आई मीन जो काशी होती है वो आरवी को ढंग से पकड़ती है एंड उसके पॉकेट में हाथ ले जाती है, एंड जो इधर आरवी थी वो अपना बेचारी सिगरेट का पिकड़ा, आई मीन पैकेट बचा रही थी कि एक तो पीने थे, एक तो पीने थे। तलब अलग लगती है यार, इतने साल मैंने आई मीन हाँ एल्कोहल, आई मीन उसने अल्कोहल लिया था। सो ऐसा नहीं होता कि अचानक छूट जाएगा, नहीं, मैं छूटने भी नहीं दूंगी। और इतने में तो जो काशी होती है वो उसका सिगरेट का पैकेट लेती है एंड फिर सेकेंड फेंकती थी उधर साइड, मतलब इस बार रूम में फेंकती है, और इधर वो आरवी का हाथ पकड़ती है एंड ले जाने लगती है। इधर जो आते अपनी सिया और जोया के सीन पे, इधर जो जोया होती है वो उठती है और सिया को जगाती है एंड कहती है उठो उठो जल्दी उठो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे नहीं तो, एंड फर्स्ट ही दिन लेक्चर मिल जाएगा तुम टीचर्स से। फिर ये कुत्ते अलग मुझे परेशान करते हैं शाम को, बदतमीज कहीं के। जोया और सिया होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं और ये दोनों तैयार होते हैं, आई मीन तैयार होने लगते हैं। तो जो जोया होती है उसने आज अ, बहुत प्यारी कुर्ती पहन रखी होती है, लॉन्ग एकदम बहुत प्यारी सी, उसकी उसकी कॉलर पूरी ना पूरी दिख रही होती है उसमें, एंड ना उसने अपनी ब्लैक कलर की बहुत छोटी सी बिंदी लगाई होती है, और उसने ना अपने हेयर्स ना वो खुले कर रखे होते हैं। जानती इतनी खतरनाक गर्लफ्रेंड है मेरी, फिर भी इतनी अच्छे से तैयार होके कौन जाता है। हाँ, और इधर जो सिया होती है उसने उसने वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। इन 4 सालों में तो वो सब वैसे भी वो व्हाइट डॉल लग रही थी, किसी की भी नीयत ख़राब हो जाए उस पे। सो वो भी बहुत अच्छे से तैयार होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम, कह लो कि किसी पार्टी में जा रहे हो, मतलब पार्टी वियर कुर्ती तो नहीं थी इनकी, बट ऐसा लग रहा था कि किसी पार्टी में जा रहे हैं। अच्छे खासे बच्चे, आई मीन बंदियों की नज़र नज़र क्या कहते हैं वो, नियत नियत होती ना, वो ख़राब हो जाए इन्हें देख के। तो ये लोग तैयार होते हैं एंड अपना बैग उठाते हैं और सीधे जाने लगते हैं कॉलेज की तरफ। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो भी कॉलेज पहुंचने वाले होते हैं, और इधर जैसे ही वो लोग, आई मीन उनकी कार होती है वो एंटर करती है उसी ग्राउंड में जहाँ पे इन लोगों की ना कार अंदर पार्क होती थी, कुछ टीचर्स और उनकी कार अंदर ही पार्क होती थी, वो स्कूल के बाहर नहीं पार्क होती थी। सो जो ये जोया और काशवी और आरवी होती है उनकी कार अंदर आती है, और इधर से ना जोया और सिया जा रहे होते हैं। जो जोया की नज़र है वो आरवी की कार पे पड़ती है, एंड आई मीन काशवी की कार पे पड़ती है, एंड जो जोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है एंड उसी उसी के जहाँ पे वो चल रही थी वहाँ पे एक क्लासरूम था, उसी के अंदर जल्दी बल्दी ले जाती है। वो तो समझ गई थी कि ये और कौन नहीं, और कोई नहीं हो सकता,
एंड जो जोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड उसी क्लासरूम में ले जाती है एंड कहती है, चुप चुप, कुछ बोलना नहीं, अभी नहीं बाहर जाना, अभी हम लोगों को बाहर नहीं जाना। नहीं तो कहते हुए ना वो उस क्लासरूम के दरवाजे के पीछे ये दोनों लोग को छुपा लेती थी। जो सिया थी वो तो सौंकती थी, मतलब उसे ना आरवी के बारे में याद था ना काशवी के बारे में याद था। अ, तो वो थोड़ा शॉक्ड थी एंड कहती कि हम लोग छुपे क्यों हैं यहाँ? इधर जो होती है वो एक बार सिया की तरफ देखती है एंड कहती है हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, चुपचाप खड़ी रहो ना, चुपचाप खड़ी रहो। तो जो सिया होती है वो अपने बाल को थोड़ा सही करती है बिकॉज़ इतनी जल्दी मिलाई थी तो उसके बाल बिगड़ गए थे, सो वो अपने बालों को सही करती है एंड ये 5 मिनट तक यहीं खड़े रहते हैं बेचारे। ये जो आरवी और काशी होते हैं, वो काशी होती है वो उसके हॉस्टल की रूम की तरफ जाती है। इससे पूछती है कि कौन सा रूम नंबर है एंड वो जाती है उसे हॉस्टल, वो देखती है बाहर से लॉक लगा हुआ है रूम में। सो वो कहती है कहाँ गए होंगे ये लोग? ओह! क्लासरूम में गए होंगे। तो जो आरवी थी उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस काशवी को देख रही थी। इधर जो काशवी होती है वो कहती है चलना है कि नहीं? इधर जो आरवी होती है वो कहती है सरप्राइज़ क्या है? इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि अरे पता लग जाएगा, तुम चलो मेरे साथ एंड उसका हाथ पकड़ती है काशवी आरवी का एंड उसे ले जाने लगती है। इधर जो ज़ोया और सिया थे वो भी दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे और उन्हें छुपने की जगह भी कहाँ थी इतनी जल्दी। सो जो ज़ोया होती है वो वहीं छुपी होती है एंड इधर जो काशवी होती है वो पूरे स्कूल में उसे ढूंढ रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 6:30 आई मीन हुए थे एंड अब 45 6 बज के 40 7 7 7 बज गए थे यार। आ, तो वो उसे ढूँढ रही, आधा घंटा हो गया था उस दरवाजे के पीछे छुपे हुए इन दोनों को। इधर जो सिया होती है वो तो उससे सफोकेशन होने लगती है, दरवाजे के पीछे कौन कितनी देर। तो जो सिया होती है वो कहती है जो यहाँ से निकलो, मुझे सफोकेशन फील हो रही है। इधर जो वो ज़ोया होती है वो सच में ऐसा लगता है कि सिया की तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, तो वो दरवाजे के पीछे से दरवाज़ा होते ही वो थोड़ा-सा हटती है एंड उसे बाहर निकालती है एंड खुद भी बाहर आती है। एंड जो अ, काशी होती है वो उसी क्लासरूम के बाहर आ रही होती है एंड जैसे ही दरवाजे के पीछे से ज़ोया निकलती है और सिया निकलती है, जो काशवी की नज़र है वो ज़ोया पे जाती है एंड वो समझ जाती है कि सिया भी यहीं होंगी। और उसे लगता है कि तब से ये लोग उससे छुप रहे थे। जो काशवी है उसके चेहरे पे थोड़ी-सी स्माइल आती है एंड जैसे ही ज़ोया देखती है कि काशवी है, वो उसका हाथ पकड़ती है जल्दी-बल्दी सिया का और वो बेंच की दूसरी साइड मतलब दूसरी रो से जल्दी-बल्दी निकलती है और दूसरे दरवाजे से भाग जाती है। सिया को भी अपने साथ ही लेके जाती है। तो जो आरही होती है वो ना ज़ोया का फेस मतलब देख रही थी कि 2 लड़कियाँ भागी बट उसका फेस नहीं देखा था आरवी ने। तो जो काशी होती है उसे ऐसा लग मतलब ये चल क्या रहा है? कोई मज़ाक है? ऐसा लगता मैं अरे उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था बट उसके फेस पे स्माइल थी। अ, काशी के फेस पे ज़ोया को इस तरह डरते हुए भागने में अलग से ना सुकून मिलता है गाइस। ऐसे जब कोई भागता है डर-डर के मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और जो ज़ोया होती है वो भाग जाती है पर जो काशी होती है वो कुछ लोगों को इशारा करती है आँखों ही आँखों में, वहाँ के जो उसके चमचे हो रखे थे। तो जो ज़ोया और सिया भागे थे, कुछ बच्चे होते हैं वो उनके आगे खड़े हो जाते हैं एंड इधर जैसे ज़ोया दाएँ आई मीन लेफ्ट साइड भागने वाली थी, कुछ बच्चे वहाँ पे भी आ जाते हैं एंड वो ना पूरा सर्कल बना लेते हैं। तुम जाओगे कहाँ बच के? यहाँ मेरी काशवी का राज चलता है एंड जो इधर काशवी होती है वो अब स्लो मोशन आरवी का हाथ पकड़े हुए आ रही थी एंड जो आरवी की नज़र है अब भी वहाँ पे नहीं गई थी क्योंकि उन्होंने जब सर्कल बना रखा था तो आरवी का आई मीन सिया का फेस होता है वो नहीं दिख रहा था। कुछ बच्चे उनके बीच में आ रहे थे और जो इधर काशी होती है उसके चेहरे पे अलग से स्माइल झलक रही थी और वो जाने लगती है स्लो मोशन में उसी सर्कल की तरफ जिसके अंदर जोया और सिया थे। इधर जैसे ही वो काशी पहुँचती वहाँ पे जो बच्चे थे वो सर्कल को आई मीन हट जाते वहाँ से एंड जो काशी होती है वो जोया के पास खड़ी होती है जाके एंड जैसे ही आरवी की नज़र सिया पे पड़ती है, जो आरवी होती है वो तुरंत जाती है और सिया को हग कर लेती है एंड जो जोया है वो देखती है आरवी और सिया की तरफ। इधर जो काशी होती है वो पहली बात तो सबको उंगलियों से 2 उंगलियाँ उठाती है, इशारे करती है कि जाओ निकल लो, इधर से निकल लो। जो वो सारे बच्चे होते हैं वो वहाँ से 2 मिनट अरे 1 मिनट नहीं लगाते झट सब इधर-उधर चले जाते हैं। इधर जो अ, सिया होती है मतलब वो जानती तो नहीं थी आरवी को बट जैसे आरवी ने उसे हग किया था,
उसे इस अपनेपन की फीलिंग नहीं होती है। वो आई थी आरवी से, इसलिए वो 50 सेकंड या 55 सेकंड तक जो आरवी थी उसने सिया को हग कर रखा था, बट सिया ने कुछ को दूर नहीं किया था आरवी से। मतलब कुछ फीलिंग्स होती हैं यार, जो ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान मेरा है। ऐसा फ़ील होता है। एंड जो ऐसा लगता है कि ज़ोया भी 2 मिनट में 1 मिनट के लिए भूल गई थी कि सिया को आरवी से दूर रखना है, एंड मुझे भी काशवी से दूर रहना है। एंड वो भी जैसे आरवी ने सिया को हग कर रखा था, उसके भी फेस पे एक स्माइल आ गई थी। ऐसा लगता था तो 1 मिनट के लिए भूल गई हो कि नहीं मुझे हँसना नहीं है। एंड वो स्माइल ना काशवी देख लेती है। वो जानती थी ज़ोया कितनी भी रूड बन ले, बट वो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है। सो वो उसके चेहरे पे स्माइल देखती है तो उसे कहीं न कहीं लगता है कि नहीं मैं ज़ोया को मना लूँगी। एंड वो जो सिया होती है वो अपनी सेंसेस में आती है, एंड जो आरवी को है वो थोड़ा-सा पुश करती है, ज़्यादा तेज़ नहीं करती, बट खुद से अलग करती है एंड कहती कि तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? एंड जैसे आरवी ये सुनती है कि तुम क्या कर रही हो और कौन हो तुम? आरवी ना उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, और वो सिर्फ़ सिया को देखे जा रही थी। एंड जो इधर ज़ोया होती है वो भी समझ गई थी तुम ट्राई भी जितना भी कर लो, बट अब नहीं तुम्हारी चलने वाली। इधर जो ज़ोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड जाने लगती है। तो जो काशी होती है वो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिया आरवी को नहीं पहचान रही थी। उसने तो सोचा था कि आरवी सिया को देखेगी तो सिया भी उसके पास आएगी, बट ना, ये सब उल्टा हो गया था। जो इधर आरवी थी वो भी शॉक खड़ी हुई थी। मतलब उसकी हिम्मत नहीं थी कि सिया से पूछे। तो जो काशवी वो ज़ोया का हाथ पकड़ लेती है। ज़ोया थी वो सिया का हाथ पकड़ी पकड़ी हुई थी, बट जो काशवी वो दूसरा हाथ ज़ोया का पकड़ लेती है, कहती कि क्या है? सिया आरवी को पहचान क्यों नहीं रही है? इधर जो ज़ोया होती है वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड कहती कि नहीं पहचानेगी वो उसे। उसे तुम दोनों के बारे और कुछ लोगों के बारे में से कुछ भी याद नहीं है, तो नहीं पहचानेगी वो तुम्हें। तो जो काशवी होती है वो कहती क्या मतलब है तुम्हारा? इधर जो वो ज़ोया होती है वो कहती है कि मतलब जानने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। और इतना कहकर ना वो वहाँ से जाने चली जाती है। तो जो काशी है वो भी उसे नहीं रोकती कि मत जा। वो भी जाने वो जो जोया और सिया होते हैं वो भी जाने लगती है। तो जो सिया होती है वो कहती है कि कौन था ये? तो जो काशी होती है वो कहती है कि कुछ नहीं ऐसे ही थे कॉलेज के, बस वो हाय हेलो करने आए थे। एंड जो इधर सिया होती है वो कहती है ऐसा हाय हेलो कौन करता है? सीधे आके गले पड़ गई। तो जो आरवी होती जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है एंड कहती है कि चलो जल्दी क्लास में, एंड उसका हाथ पकड़ती है एंड सीधे क्लासरूम में चली जाती है। इधर जो वो काशी और आरवी थे, आरवी जो काशी होती है वो आरवी को समझाती है कि अरे कोई ना, तुम्हारी आ तो गई है ना, तो धीरे-धीरे मना लेना। इधर जो अ, आरवी होती है उसे सिगरेट पीनी थी, सिगरेट उसे पीनी थी, अब उसे बहुत तलब लगी थी। एंड जो काशी उसके हाव-भाव से जान गई थी कि अब इसे सिगरेट पीनी है। ये जो अ, काशी होती है वो एक बार आरवी का हाथ पकड़ती है एंड कहती है कि सिया आ गई है ना वापस, एंड तुम्हें वो सिगरेट पीते हुए देखेगी तो अच्छा लगेगा उसे। तो जो आरवी होती है वो एक बार नज़र काशी की तरफ देखती है एंड हाँ, वो नहीं पीती है इस बार। एंड जो काशी होती है वो कहती कि तो कॉलेज की क्लासेस ली जाएँ आज इतने सालों में। जो आरवी होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है एंड कहती है कि चलो आज कॉलेज की क्लासेस भी ले ली जाएँ। एंड ये दोनों लोग ना जाते हैं क्लासरूम में। एंड जैसे ही क्लासरूम में एंटर करते हैं, वहाँ के जो सेकंड ईयर के सारे बच्चे होते हैं ना, वो इनकी तरफ देखते हैं, बिकॉज़ इन 2 सालों में इन्होंने क्लासेस घंटा नहीं ली थी। एक बार भी ये क्लासरूम में नहीं आए थे। बस आते थे थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए आते थे, क्लासेस लेने तो कभी भी ये लोग क्लासेस में नहीं आए। मेरे बाप का स्कूल है, मेरी माँ का स्कूल है, तो कॉलेज है, तो कौन मुझे फ़ेल करेगा? और जो इधर ये लोग होते हैं, ये लोग जाते हैं वो फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते हैं। इधर जो टीचर होती है वो भी क्लास में आती है, एंड जो आरवी और काशवी को होती है वो देख के थोड़ा शॉक्ड होती है। इतने सालों में तो कभी क्लासेस लेने नहीं है एंड आज वो क्लासेस लेने आया है। तो जो टीचर होती है वो शॉक्ड होती है, बट वो कुछ पूछती नहीं कि तुम लोग कॉलेज क्लासेस में क्यों आए हो? कौन सवाल जवाब करेगा इनसे? और इधर सारे बच्चे इन्हीं को देख रहे थे। इधर जो काशी होती है पीछे वाले एक बार मुड़ती है कि कोई भंडारा चल रहा है यहाँ जो तुम लोग मुझे देख रहे हो?
चुपचाप मतलब आँखों में ही ऐसा कहती है कि सारे बच्चे होते हैं, वो फिर से अपनी क्लासेस करने लगते। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। एंड हाँ, तुम लोग रीज़न पूछ रहे थे ना, कमीनों, इतने दुष्ट हो रखे हैं तुम लोग। मैंने आरवी और कीर्ति की थोड़ी सी इंटीमेसी क्या करवा दी, तुम लोगों ने मेरी स्टोरी का नेम ही चेंज कर दिया, जुनून की जगह हवस रख दिया। जो मैं काशवी से कि वो जोया के साथ करवाती हूँ फोर्सफुली, उसके बाद तो तुम मेरी स्टोरी को पता ही नहीं क्या नाम देते। आई मीन मुझे इतना ख़राब लगा था कि हाँ, मैंने सोचा आई मीन ऐसी शायद इंटीमेसी आज तक किसी स्टोरी टेलर ने दी होगी, और विद ऐसे वाली। सो मैं मेरा मुझे पता है इतनी एक्साइटमेंट हो रखी थी, मैं मंडे को पेपर देने गई थी, एग्ज़ाम देने गई थी, जब मेरी अलग सी बत्ती सी ना एग्ज़ाम हॉल में निकल रही थी, अलग सी बत्ती सी निकल रही थी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी इस एपिसोड देखने के लिए। मैंने ना कम से कम 15 दिन हो, जब मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी उसके 20-30 एपिसोड हो गए थे, आई मीन 30 कह रहे हैं, जब हो गए थे 25 तक, तब मैंने ये सीन सोच रखा था। वरना कुछ तो तुम लोगों को राज नहीं आता है, तुम लोगों को कुछ भी, सच में तुम लोगों को राज नहीं आता है। इतनी मेहनत से मैंने इतनी पावरफुल इंटीमेसी तैयार की थी नहीं, बट तुम्हें ना सस्ते नशे चाहिए, तुम लोग सस्ते नशे करो बेड पे बैठ के। तुम्हें हार्ड वाला तो कुछ चाहिए नहीं, तुम लोग झेल भी कहाँ पाओगे नशेड़ी। मेरे सपनों को तोड़ दिया, बदतमीज करके। पहला मेरा सपना था कि फोर्सफुली इंटीमेसी दूँ, वो काशवी के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता, मेरी आरवी तो ऐसा कर नहीं सकती। सो मैंने काशवी को और जोया को चुना था, तुम लोगों ने सारा बर्बाद कर दिया। और अब मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि हाँ ये ट्विस्ट कैसा है, ट्विस्ट के तुम ही लोग हो हकदार। सो ट्विस्ट लो तुम लोगों को इंटीमेसी राज नहीं आती है ना, बदतमीज, मेरे सपनों को तोड़ दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। हाँ बट मैं थोड़ा कमीनी टाइप में हूँ, सो फोर्सफुली तो नहीं सही, बट इंटीमेसी मैं बहुत प्यारी दूंगी, तुम प्यारी नहीं, ठरकी वाली होती है ना वो दूंगी, मतलब प्यार भी होगा, ठरकी बना भी होगा एंड ऑल। तो तुम लोग रोमांस की चिंता ना करो जब तक मैं बैठी हूँ। सो चलती हूँ मैं, बाय बाय, टाटा सी यू, सब मिलेगा तुम्हें, चिंता मत करो, बाय।